हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में। ब्रेस्ट एब्सेस क्या होता है और उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और उसका वीडियो भी प्रॉपर जो ड्रेन करने का वीडियो भी पीछे आएगा आपको। उसमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले कि ब्रेस्ट एब्सेस क्यों होता है, कारण क्या है ब्रेस्ट एब्सेस। कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो है बच्चा निकू में चला जाता है, कभी कभी किसी भी कारण से बच्चा फीड नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या है कि जो मिल्क मिल्क रहता है वो ब्रेस्ट के अंदर ही हो जाता है और वो निकल नहीं पाता किसी भी कारण से। कभी कभी बच्चा फीड नहीं कर पाता, कभी कभी जो है माँ वो फीड कराती नहीं है, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से अंदर ही अंदर जो मिल्क सिक्रीशन होती है लेकिन वो मिल्क जो है बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो डायग्नोस कैसे करने के क्लिनिकल फीचर्स में रेडनेस हो जाएगी ब्रेस्ट के चारों तरफ। इनिशियली अगर होगा तो पेन होगा, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है कि रेडनेस रहेगा, हीट, थोड़ा ब्रेस्ट जो है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज़ जो है बहुत ज़्यादा पेन होगा पेशेंट को। और इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, इनिशियली अगर थोड़ा एक्यूट थोड़ा ही पेन है उसको पेशेंट को, तो आप सिरिंज निडल से ड्रेन करके देख सकते हैं पस की पस है या नहीं है। अदरवाइज़ एंटीबायोटिक और पेन किलर्स दे के उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा पस आ रहा है एस्पिरेट करने में, तो उसका तो इंसिजन दे के ही आप निकाल सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंसिजन देना है और ड्रेन करना है। उसके बाद बैंडेज करना है, 4-5 दिन के लिए पेशेंट को रेगुलर बुलाना है बैंडेज करने के लिए। थोड़ा सा सेफ स्टेरिलाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंटीबायोटिक अच्छा स्ट्रॉन्ग दीजिए, साथ में पेन किलर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आगे वीडियो देखिए प्लीज़। ये जो है ब्रेस्ट एब्सेस का ये जो लंप है, ये हमें पैल्पेट करना होता है सबसे पहले। बच्चा दूध ठीक से उसके पीता नहीं है बाद क्या? देखना है कि एस्पिरेट करने के लिए कहाँ पर हमें निडल लगानी है। निडल से और सिरिंज से हमें एस्पिरेट करके देखना है कि इसमें पस है कि नहीं है। इसमें पस निकला है तो अगर ज़्यादा पस है तो ड्रेन इंसिजन दे के ड्रेन करना पड़ता है। अदरवाइज़ एस्पिरेट करने से भी कभी कभी ठीक हो जाता है। तो ये दो अलग अलग पेशेंट हैं हमारे ब्रेस्ट एब्सेस के। इस पेशेंट में जो है ड्रेन करना पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी पेन था पेशेंट को और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, एब्सेस बहुत बड़ा था, तो छोटा सा इंसिजन देना पड़ा, जिसके लिए हमने सर्जिकल ब्लेड लिया। सर्जिकल ब्लेड से इंसिजन दिया और पूरा पस को ड्रेन किया, जिससे कि पूरा पस निकल गया। उसके बाद जो है 5 डेज़ तक पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन किलर्स पे रखा, और बैंडेज करने के लिए उसको ड्रेसिंग करने के लिए डेली जो है ड्रेसिंग की पेशेंट की। ड्रेसिंग के लिए स्टेरिलाइज्ड गॉज पीस लेके उसको बीटाडिन में अच्छे से डिप किया है, और जो अंदर जो ब्रेस्ट एब्सेस के अंदर जो है पेशेंट का पूरा क्लीन करने के बाद उसके अंदर बीटाडिन लोशन और सेप्टिलोक लोशन और एक प्लेसेंट्रेक्स जो है नाम से
जेल आता है प्लेसेंट्रेक्स जेल, वो अच्छे से उसके अंदर फिल करके ड्रेसिंग करना है आपको। डेली ड्रेसिंग चेंज करनी है, उसको पेशेंट को बुलाना है। और हो सकता है कि आप एडमिट भी रख सकते हैं पेशेंट को आईपीडी में, अदरवाइज़ ओपीडी में भी पेशेंट डेली आ सकता है। ड्रेसिंग कराने के लिए अच्छे से ड्रेसिंग अंदर तक सेप्टिलॉक लोशन और प्लेसेंट्रेक्स जेल से अच्छे से फिल करना है और इंसिजन को, और उसके बाद उसके ऊपर ड्रेसिंग करनी है। डेली चेंज करना है ड्रेसिंग को। इस पेशेंट को देखिए कैसे इंसिजन देने के बाद कितना पस ड्रेन हुआ था, बहुत ज़्यादा। ये तो फिर भी आप लगा सकते हो कि बहुत कम है, कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही इंसिजन देते हैं तो हमारा पूरा गंदा हो जाता है गाउन। तो इस वजह से ये जो एब्सेस है इससे डरना नहीं है, हम इजीली उसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमें वो पस को ड्रेन करना। पस अगर ड्रेन हो गया है तो वो इजीली ट्रीट हो सकता है। देखिए इंसिजन दिया है, जी। इंसिजन देने के बाद एकदम से पस ड्रेन हो जाता है, और प्रेस करके हमें थोड़ा प्रेस करके उसके बाद देखना है कि कहाँ से ड्रेन हो रहा है। उसको प्रेस करके ब्रेस्ट को फिर पूरा पस कोशिश करना है कि ड्रेन हो जाता है। उसके बाद ही आप सिरिंज में सबसे इजी मेथड क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, बीटाडिन को सिरिंज में फिल कर लेते हैं, जिससे कि अच्छे से प्रेशर से अंदर तक बीटाडिन चली जाती है और इजीली पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम स्टेरलाइज्ड गॉज पीस से अच्छे से उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद प्लेसेंट्रेक्स जेल और सेप्टिलॉक लोशन डालने के बाद उसको ऊपर से ड्रेसिंग करते हैं। दीदी दीदी दर्द थोड़ी हुआ है, सुन कर रखा मैडम ने। हो रहा है दीदी। जाट बीच ले बस, अब तो निकाल रहे हैं मैडम बस। मम्मा सोच रही थी मेरे कपड़े ना भर जाए। कब भर गया? हट रही है रिच। छोटा दिन क्या कुछ पीस, छोटे कुछ पीसते हैं। कोई नहीं, इसे कर दूँ एक बार तो। एक बार साफ करने दे मेरे को, है ना? स्टेरलाइज हाँ डिटर्जेंट डाल दी। अरे अरे हाथ नीचे।
रुक जा रुक जा रुक जा। कितना टाइम? आराम से लेट जा तू, ऐसे हो जा थोड़ी सी। वहाँ कोई नहीं कर पाएगा इसका। आराम से लेट जा तू, ऐसे मत कर। को 2 मिनट सहन कर ले, शाबाश। बहुत तूने सहन किया है, अभी बस थोड़ा सा और सहन। घर पे तो बिल्कुल ही नहीं करवा सकती। इंजेक्शन वगैरह तो लगवा लिया था ना? इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन लगा लिया था। शाम में लगवा लेते हैं ना। इसकी बस बस ये ना पट्टी करनी।